हजरत सिराज औरंगाबादी एक शायर गुजरे हैं जिन्होंने कहा था, खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली समत गैब से क्या हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहे सो हरी रही। इसी शाख निहाल गम को हरी रखने के लिए गुज़िश्ता 55 साल से जो शख्स एक शख्सियत बनकर पूरी उर्दू दुनिया पे अपने लहजे की शिनाख्त करा चुका है, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। मैं ये चाहता हूँ कि राहत भाई जो बड़ी मोहब्बतों से आप सुनाए, जिस तरह आप सुनते आए हैं, इस्तकबाल करें जोरदार तालियों में डॉक्टर राहत इंदौरी का। तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। संतोष भाई सलाम वालेकुम। संतोष आनंद साहब काम कर रहा हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। दो चार शेर पढ़ गए। संतोश भाई को आज पता चला कि दूसरों के शेर पढ़ना सुनना कितना मुश्किल होता है। नहीं, उन्हें हम जी भर के सुनेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आज उनका सम्मान है और उनके उसी पर हम इख्तिताम करेंगे। और सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ आपकी ही मोहब्बत में बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा सब्र कर लें, अल्लाह आपको सब्र दे। मैं अरसर कर दूं साहब, मैं शेर पढ़ने से पहले मैं बहुत 4-5 मिनट लूंगा आपके। पिछले कई मुशायरे इस इलाके में हुए के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अपनी मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं आया। लेकिन आज आया था तो ये बहुत दूर का सफ़र करके आया हूँ। परवेज़ मियाँ से मैंने वादा कर लिया था दुबई में कि मैं आऊँगा वहाँ पर आज के मुशायरे में। लेकिन बहुत जी भरा हुआ था कि आज जी खोल के आपसे को सुनाना है कि महफिल इतनी शानदार हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी ठंडी हो गई है और अब नहीं इंशाल्लाह सब बेदार हैं। मैं भाई एक बार तालियां बजा के राहत भाई का तालियां न बजाए, एहसास हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद अहले बरो उनकी। मैं अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा मैं 40 बरस से यहाँ पर आ रहा हूँ, और जो तजर्बे मुझे हैं यहाँ की मोहब्बतों के, वही मुझे मिल जाए तो काफ़ी है। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। संतोष भाई, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। राहत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अपनी जान कहते हैं। वाह 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 वाह। मोहब्बत की इसी मिट्टी को वाह हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह वाह। अब मैं साहब एक ताजा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। जो जितने भी सुना रहा हूँ, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बस ऐसे सुन ले। खुदा कसम मैं बहुत बीमार हूँ 2 बरस से, बिल्कुल सेहतयाब होके चला जाऊंगा, या से इंशाल्लाह जवान होकर भिजवा दीजिए वापस। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दुनिया में सुनाई दे उसे राहत भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वाह वाह वाह। एक शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों कि जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। ये दीवार का वाह 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 वाह। राहत भाई साजिश का हिस्सा है। वाह वाह वाह। जमीन पर आ गिरा है जो मेरी पलकों पे आंसू था,
ये साहब खुमार साहब का जिक्र वाह हुआ। वाह वाह हमने भी खुमार साहब की बहुत जूतियां उठाई हैं, वाह 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 बहुत कुछ सीखा उनसे। वाह, वाह। रिवायत और क्लासिकल की गजल जो सारी दुनिया में पहुंची वो इसी बाराबंकी की मिट्टी से पहुंची। बेशक, मैं इसमें बेशक। सलाम करता हूँ। वाह और इस मौके पर वाह तगज़ुल में तो हमारा हाथ बहुत तंग रहा, जिसके बादशाह थे खुमार भाई, लेकिन क्लासिकी रिवायती गजल के भी जो शेर बहुत कीमती वो कहा करते थे। ये मेरा शेर उनके लिए वही अकीदत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा जी। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जमी पर आ गिरा है जो मेरी पलकों पे आंसू था। जमी पर आ गया है जो मेरी पलकों पे आंसू था। जमी पर आ गिरा है जो मेरी पलकों पे आंसू था। है ये वो औलाद जिसको हम नाफरमान कहते हैं। ये वो औलाद है, ये वो औलाद है हम जिसको नाफरमान कहते हैं। है ख्वाहिश दोने वालों की, है ख्वाहिश दोने वालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। शेर सुनिएगा दोस्तों। है ख्वाहिश दोने वालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। क्या कहने क्या शेर हुआ साहब। वाह 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 दस्तरखान कहते हैं। वाह 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 वाह। दो तीन शेर और सुन ले। बिल्कुल अलग मिजाज का शेर है। ये आखिरी वक्त है। मैं खुद आशिक हूँ, फैन हूँ, मद्दा हूँ संतोष भाई का, और वसीम भाई तो हमारे आइडियल हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपके उनके दरमियान हाइल होना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत दूर से आपको शेर सुनाने के लिए आया था, तो सुन लें। हाँ सब हो गया रुखसत। हाँ, एक शेर रह गया, आलोक ने और फरहान ने याद दिलाया। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह 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 वाह। भाई राज साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अंदर वाह, से वाह, एक एक वाह। करके सब कुछ हो गया क्या रुखसत, कहने डॉक्टर साहब। वाह 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 वाह। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। साहब। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मतलब सुन लीजिएगा दोस्तों, इसमें किरदार को पेंट करने की कोशिश की है मैंने, तो खुल जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जी। अस क्या है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह 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 वाह। मेरा ज़मीर मेरा वाह, 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 वाह। एतबार बोलता है, क्या शेर हुआ। वाह वाह। मेरी क्या जुबान मतलब से है। परवरदिगार बोलता है। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूं। ये तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता है। वाह 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 वाह। ये क्या तू शेर नहीं बना है। है, क्या शेर बना है। एक लफ्ज़ ये में। तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता है। तो वाह, सब वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता कुछ ही। और काम तो जैसे उससे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। क्या कहने क्या कहने जैसे उसे क्या कहने क्या कहने। वाह 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 कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, वाह मगर वो झूठ बहुत शानदार। वाह वाह वाह। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तेरी ज़बान कतरना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो कारीगर ग्रामर और कवायद और शायरी के कानून नापते जोखते रहे, वो जो शायर पीछे बैठे रहते हैं वो कहते हैं राहत इंदौरी कुछ शायरी आती नहीं है।
जुबान कतरना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि यूं कहा जाता है कि जुबान कतरनी बहुत जरूरी है, ऐसा करते हैं। हाँ जी। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि साहब ये बड़ी जुबान है, ये कतरनी नहीं होगी, कतरनी। अरे वाह 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 वाह। वो झूठ मगर वो क्या मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। वाह 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 वाह। तेरी जुबान वाह 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 वाह। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। साहब चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। मेरी जान शेर सुनो, खुश हो गए, खुश हो गए। मेरे वाकई मेरी जान ही है वो तो अभी जरा सा मेरा भी इलाज चल रहा है, उनका भी इलाज चल रहा है, तो वरना एक ही जगह होते थे हम। चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। लुट भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं। क्या कहने, क्या बिल्कुल कहने। मौजूदा जिन हालात से आप गुजरे हैं और मैं गुजर रहा हूं, चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते। लुट भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं। नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे, आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते। वाह 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 वाह। नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। कुंडली का जवाब नहीं था। कहीं कुंडली मारे होंगे। आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अगर एक भी शेर पढ़ूंगा तो ज्यादती होगी, इसलिए कि अब हमें पढ़ना नहीं, मेरा ख्याल है नहीं ऐसा है। आप देखिए, मैं जो कहता हूँ, मैं आप लोगों का शुमार बहुत शरीफ लोगों में, शरफा में करता हूँ। तो अब ये है हमारे बुजुर्ग दोनों, इनको पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपकी तरफ से दरख्वास्त की थी उनसे, लेकिन उनकी तबीयत वाकई नहीं ठीक है। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत पे उन्होंने शेर सुना दिए। कह रहे हैं कि वाकई अच्छा दो तीन शेर के लिए मैं आपकी तरफ से दरख्वास्त कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब 2-3 शेर। अच्छी बात सुन लें। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा उसे। साहब, एक वसीम भाई ने 4 शेर का मुझे हुक्म दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फरमाइश की है, बल्कि मुझे हुक्म दिया है। और ये उनका हुक्म भी मेरे लिए तो कम से कम आनर ही है। पहले एक शेर मैं उनकी नज़र कर दूं जो गज़ल में आपको सुना रहा था। वो वसीम भाई के लिए एक शेर मैंने कहा था, उनकी मिठास के लिए, उनकी ज़ुबान के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, उनकी शायरी के लिए। वो मैं उनके कदमों में रखता हूँ ये शेर। और जैसा कि अभी खुमार भाई का नाम आया और ताहिर ने जिस तरीके से उन्हें अपनी अकीदत का नजराना पेश किया, आप खुश हुए। मैं एक वसीम भाई के लिए शेर कहा, अगर ये सच हो तो इस पर भी आपकी तारीफ चाहूँगा। मैंने शेर ये पढ़ा कि तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। खुदा ने तेरे लबों पर मिठास घोल दी है। वसीम भाई, खुदा ने तेरे लबों पर मिठास घोल दी है। खुदा ने उसके लबों पर मिठास घोल दी है। वो बोलता है तो जैसे सितार बोलता है। वाह 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 वाह। साहब, ये गजल के लिए हमारे गौब साहब ने हुक्म दिया है। और ये 30-35 बरस पहले गजल मैंने कही थी, भूल भाल भी गया था मैं कहकर।
लेकिन ना जाने क्यों 2-3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जिस शहर में जाता हूँ वो लोग मुझे हुक्म देते हैं कि आप ये शेर पढ़ दें। पुरानी गज़ल है, सुन लें आप। साहब हैं अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, होने दो। अगर खिलाफ है होने दो जान, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। वाह। हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह। सब मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। अरे भाई आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। हथेली पे जान थोड़ी है और जो आज साहिब मसनद हैं वाह कल नहीं होंगे। एक साहब इसी तरीके से हिंदी और उर्दू का एक मंच था और निजामत कर रहे थे डॉक्टर कलीम की तरह अशोक चक्रधर। सुनिए संतोष भाई, अशोक चक्रधर निजामत कर रहे थे। तो जब मैंने ये शेर पढ़ा, ये मिसरा पढ़ा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, मैं रुक गया। मैंने सोचा कि लोगों तक शायद साहिब मसनद का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अशोक से कहा कि भाई अशोक भाई, ये ज़रा सा साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं ये बता दें ताकि सब लोग इस शेर का को एंजॉय कर पाएँ। तो उन्होंने कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर रहने दो, फिर मसनद वही अच्छा है जो मैं बोला। हाँ साहिब मसनद ही ठीक है फिर। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह। आज साहिब मसनद, वाह 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 वाह। जो आज साहिब मसनद कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। वाह। और ये आज का जो उन्वान है, जिन लोगों ने प्रोग्राम किया है सांझी विरासत, शायद इस उन्वान के तहत मेरा ये शेर बिल्कुल उसके करीब जा रहा है। ये शेर पढ़ के प्रस्तुत हूँ। किराएदार हैं, जाती मकान, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। बहुत बढ़िया कह रहे हैं। आगे ठीक हो गया। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बेशक हिंदू सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह।